हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको थर्मेक्स लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको जितने भी नए IPOs हैं और सारे ब्रेकिंग न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है और साथ ही में शेयर एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। थर्मेक्स लिमिटेड एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे वो बॉयलर्स, हीटिंग एंड कूलिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है। ये सारे इक्विपमेंट्स ये मैन्युफैक्चर करता है और उसके बाद सेल करता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,673.54 करोड़ का है। जैसे कि ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.50% है। इंडस्ट्री का पी 27.04 है और कंपनी का पी 120.63 है। इंडस्ट्री के पी से देखो तो ये कंपनी का पी बहुत ही ज़्यादा है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन ओवर वैल्यूड है तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करो। जैसे कि हर क्वार्टर में इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसका नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो उस वजह से इसका पी भी इंक्रीज हो रहा है। इसकी बुक टू प्राइस है 5.50, मतलब 5.50 टाइम्स में आपको इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये शेयर आपको मिल रहा है, जो ज़्यादा महंगा नहीं बोल सकते हैं। 20-day एवरेज डिलीवरी अगर आप देखो तो 35,749 शेयर्स, मतलब इतने शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाए हैं। इसका बीटा है 0.36। इट मीन्स कि अगर 1% मार्केट इंक्रीज होता है तो कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो भी 0.36 के बीटा से इंक्रीज होगा, लाइक 0.36%। फाइनेंशियल ट्रेंड 2017 से 2020 तक, मतलब 2017-18 एक मतलब स्टेगनेंट बना हुआ था, लाइक 4.58 करोड़, 4 मतलब इतना इनका रेवेन्यू था, जो 2019 में बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है कंपनी का 6,000 करोड़। लेकिन 2020 के मार्च में इनका जो सेल्स है, मतलब ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो वो थोड़ा डिक्रीज हो गया है। 5,083 करोड़ का हुआ इनका सेल्स, और साथ ही में आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में था 2019 तक 320 करोड़। लेकिन 2020 में जैसे ही कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज हुआ है, 2020 में इनका प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये ईयर ऑन ईयर बेस पे था, लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेस पे देखें तो उस टाइम जून 2020, जिस टाइम लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, उस टाइम कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो कंपनी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, मतलब उनका जो सेल्स, उनका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर इनका प्रमोटर होल्डिंग है 61.98%, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 12.18%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 14.46%, और पब्लिक जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जिसे हम बोलते हैं, उनके पास 5.89%, अदर्स मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ये सब उनके पास 5.49% का स्टेक है। तो ओवरऑल देखें तो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छी है कंपनी की। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट, जैसे कि जून 2020 में आप कंपनी का सेल्स देखो तो 664 करोड़ का, मतलब कंपनी का सेल्स आधा हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन उस टाइम पूरा बंद था, लॉकडाउन था, कोरोना बहुत ज़्यादा था। जैसे ही ओपन हुआ कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, मतलब डबल नहीं लेकिन डबल से कम, 1,141 करोड़, और सेल्स इन 2020 दिसंबर 1,410। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके रेवेन्यू में हर साल हर क्वार्टर में इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो ये इनकी टॉप लाइन है,
1438 करोड़ दिसंबर 2020 और जून 2020 में थे 685 करोड़। अब कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पर तो जून 2020 में कंपनी लॉस में थी -15 करोड़, लेकिन दिसंबर 2020 में अगर आप देखो तो कंपनी का मुनाफा बहुत ही अच्छा खासा 83 करोड़ पे आ चुका है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट क्या अच्छा है। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि जो 2019 में कंपनी ने इतना अच्छा किया, उस टाइम भी कंपनी का जो सेल्स था वो हर क्वार्टर में 1400, 1500, 2000 के लगभग था। और जैसे कि जो 2020 में कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज हो गया था, लेकिन 2019 मतलब मार्च 2019 के बाद कंपनी का जो सेल्स है वो डिक्रीज हुआ। और 2020 में ड्यू टू कोरोना उस टाइम भी कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ, लेकिन सितंबर से कंपनी फिर से रिकवर कर रही है। सितंबर 2020 से कंपनी फिर से रिकवर कर रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। होता है कभी कभी 1 साल 2 साल कंपनी का धंधा कम हो जाता है, लेकिन कंपनी यहाँ पर फिर से रिकवर करती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे रिटर्न रेशोज जैसे कि मार्च 2018 में 8.54, मार्च 2019 में भी कंपनी का धंधा अच्छा था, मतलब उस गैप में 10.79% कंपनी का आरओई था। रिटर्न ऑन इक्विटी पे कंपनी कितना उसे यूज़ करके कितना प्रॉफिट लाती। लेकिन मार्च 2020 जब मैंने आपको बोला कि कंपनी का सेल्स यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो उस टाइम कंपनी का आरओई डिक्रीज़ हो गया 7.01%। अब यहाँ पे बात करते हैं आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर भी यही हाल है, 2018 से 19 इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन मार्च 2020 में डिक्रीज़ हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.29%, और रिटर्न ऑन एसेट्स भी उसी तरह डिक्रीज़ हुआ है 3.56% पे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर, क्योंकि पहले ही बोला कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कंपनी के रिटर्न रेशोज डिक्रीज़ होने ही वाले हैं, इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। अब यहाँ पे लेवरेज रेशो जैसे कि डेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, तो यहाँ पे कंपनी कम करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मार्च 2020 में कंपनी ने कम नहीं किया है, 0.07 ही है। लेकिन अगर आप और डीप में जाओ तो आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने रिजर्व भी बहुत सारे बना रही है, और कंपनी का जो डेट है, जो कंपनी की लायबिलिटीज़ है, वो भी कंपनी ने डिक्रीज़ की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मतलब अगर आप बैलेंस शीट में देखते हो तो वहाँ पे मतलब क्वार्टर नहीं, बैलेंस शीट में अगर आप देखते हो तो 2020 से अगर आप कंपेयर करते हो तो उस मतलब कंपनी ने कम की है उनकी लायबिलिटीज़। और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कंपनी केपेबल नहीं है इंटरेस्ट पे करने में, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट का करंट प्राइस 1399.30 और आज 9.71% ऊपर था, 123.90 रुपीज़। और कंपनी का 5 ईयर हाई अगर आप देखो तो 1465.40। तो जिस तरह से कंपनी रिकवर करती हुई नज़र आ रही है, तो कंपनी में वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, और कंपनी का जो मार्केट जो शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और कंपनी अपने 5 ईयर हाई के बहुत ही पास में है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी रिकवर कर रही है, तो कंपनी बहुत ही जल्द अपना 5 ईयर हाई तोड़कर भी न्यू हाई सेट करने वाली है। और अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा शेयर है, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करिए तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। अगर आपको अच्छे से आता हो स्विंग ट्रेड करना, या फिर इंट्राडे अगर आपको आता हो, तो आपको इसमें इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए और आपको अच्छा खासा मुनाफा बुक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।